हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th की एनसीईआरटी की सेकेंड बुक। बट उससे पहले एज ऑलवेज वील डिस्कस द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का। दैट वाज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First, in the tropical zone, the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. Second, in the temperate zone, westerlies make the eastern sections of the oceans warmer than the western sections. तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो इसका रीजन जो है एक सिंपल वे में मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ कि हम जब बात करते हैं हमारे ट्रॉपिकल जोन की, सो दिस इज आवर ट्रॉपिकल जोन, ठीक है जी। जो हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ साउथ और बीच में इक्वेटर वाला, तो वी कैन सी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है यहाँ पे मूव कर रही होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के मूवमेंट की वजह से जितना भी मॉइस्चर हमारा पिकअप होता है वो ईस्ट से वेस्टर्न साइड पे हम कह सकते हैं, क्योंकि गर्मी होने के कारण मॉइस्चर पिक करते करते जो विंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट से हमारी वेस्टवर्ड जो है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ या कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, वो हमारा प्रेशर जितना भी है या जितना भी हम कह सकते हैं गर्म हमारी विंड्स रहती हैं जो, वो सारी की सारी मूव हो जाती है टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ। तो सिमिलरली फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट जो है हो जाती है करेक्ट, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो वेस्टर्न ओशंस है, हमारे वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस है वो वार्मर है देन द ईस्टर्न सेक्शंस। सिमिलरली सेकंड जो स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी वही बात आ जाती है, डायग्रामेटिकली हम भी समझ रहे हैं। वेस्टर्लीज आ रही हैं तो वेस्टर्न एरिया से नॉर्थवर्ड या नॉर्थ ईस्टर्न साइड की वजह से हमारा जो कह सकते हैं हम कि जो वेस्ट साइड से जितने भी वार्म हमारा जो एरिया है या जितने भी गर्म पानी है वो कैरी अवे हो जाता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते करते टुवर्ड्स द, हम कह सकते हैं ईस्टर्न साइड चला जाता है। तो सिमिलर ही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी, डायग्रामेटिकली इजीली समझना आसान हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा वेस्टर्न सेक्शन जो है यहाँ पे कम ठंडा रह जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे ईस्टर्न सेक्शन जो है हमारे वो रहेंगे टेम्परेट जोन में ज्यादा गर्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। तो आज बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जो कि एक बहुत ही सिंपल और स्टैटिक चैप्टर है। इंडिया की लोकेशन के बारे में जानेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट हम कह सकते हैं थोड़ा क्रैमिंग वाला चैप्टर है। अंडरस्टैंडिंग की इतनी जरूरत इसमें नहीं है, बट स्टिल मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया की लोकेशन की। अगर हम बात करें तो इंडिया जो है टोटली हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है, यानी कि हम कह सकते हैं इक्वेटर की ऊपर वाली तरफ, यानी कि नॉर्दर्न साइड पे है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही इंडिया है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया की है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूडनल अगर हम बात करते हैं एक्सटेंट की, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये हमारे इंडिया की लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बता रही है। और नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर्स एंड ईस्ट टू वेस्ट का हमारा डिस्टेंस है दैट इज 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। और हमारे इंडिया की 12 नॉटिकल माइल्स के आसपास की जो सी एरिया है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स अराउंड हमारा कोस्टल एरिया जितना भी बनता है, उसके पास को हम क्या कंसिडर करेंगे, उससे हम कंसिडर करेंगे इंडिया की ही बाउंड्री का एक पार्ट, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो इंडिया की टेरिटरी में ही आता है, ठीक है जी। तो अब हम जानेंगे इंडिया का एक्चुअली में एक्सटेंट क्या है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास करता है, सो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम क्या कह सकते हैं डिग्री है, दैट इज 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ। और ये डिवाइड करता है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी 8 स्टेट्स है हमारे इंडिया की जिसमें से पास करता है। वो 8 स्टेट्स कौन सी है, दैट इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो सिमिलरली अगर हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एक्सटेंट की बात करते हैं, तो साउथ ईस्ट में हमारे पास दो हमारे जो कह सकते हैं आइलैंड्स भी हैं, जिनमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, जो कि साउथ ईस्ट एरिया में अगर हम बात करते हैं बात करेंगे तो दैट इज हमारा अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे दिख रहा है हमें। सिमिलरली लक्षद्वीप भी हम कह सकते हैं हमारे साउथ वेस्ट एरिया में है, यानी कि अरेबियन सी में है। तो सिमिलरली सदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है जी। इंदिरा पॉइंट जो है हमारी कह सकते हैं फ्लड्स में सुनामी के टाइम पे डूब भी गया था, बट अगर हम कंसिडर करें तो इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया विच इज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और एरिया वाइज अगर हम बात करें, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी है रशिया, कनाडा, यूएसए, देन चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, ठीक है जी।
तो बात करेंगे इंडिया की इंटरनल, अगर हम बात करें चीज़ों की, तो इंडिया की फर्दर डिवीजन की गई है, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। और इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो क्या एक्सटेंट है, यानी कि जिसके बेसिस पे हमारे टाइम की अलॉटमेंट, या हम कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है, दैट लॉन्गिट्यूड इज 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स ईस्ट। और ये कहाँ से पास होता है, नेम जो है जगह का वो है मिर्जापुर, ठीक है, और ये इलाहाबाद के पास है इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है इंडिया की, वो कहाँ से पास होती है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट कहाँ कहाँ से पास होती है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से ये पास नहीं होती है, ठीक है जी। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी जो है हमारे ग्रीनविच टाइम है, यानी कि जो 0 डिग्री से 5.3 आवर्स एक्स्ट्रा है, यानी ज़्यादा है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम कंसिडर करें, कैलकुलेट करें, तो इंडिया इज 5.3 आवर्स अहेड ऑफ इट, ठीक है। और इंडिया के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट में 2 आवर्स का डिफरेंस है अगर हम लोकल टाइम को कैलकुलेट करें। तो साथ साथ अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहाँ पे, इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको पता लग गया था, जिसमें मैंने कहा था आपको इसका ट्रिक क्या है, दैट इज बचपन में एमबीए, ठीक है। तो बचपन का BA वॉज बांग्लादेश, CH वॉज चाइना, PA वॉज पाकिस्तान, N वॉज नेपाल, M वॉज म्यांमार, B वॉज बांग्लादेश, सॉरी भूटान, एंड A वॉज अफगानिस्तान। तो एरिया वाइज इंडिया का किसका साथ कितना ही हम कह सकते हैं बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर कर रहा है इंडिया, वो इससे हमें पता लग जाएगा, ठीक है जी। फर्दर हमारी सदर्न नेबरिंग स्टेट्स अक्रॉस द सी है हमारे श्रीलंका एंड मालदीव्स। सिमिलरली श्रीलंका इंडिया से सेपरेट कैसे होता है, एक नैरो चैनल जिसे हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, या राम सेतु भी इसे हम बोल देते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार से, ठीक है। और मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल ही हम कह सकते हैं साउथवर्ड्स सिचुएटेड है। तो ये था इस चैप्टर में, फेयरली सिंपल चैप्टर। तो अब ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज 2014, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। फर्स्ट अंडमान निकोबार, सेकंड निकोबार एंड सुमात्रा, थर्ड मॉलडीव्स एंड लक्षद्वीप, फोर्थ सुमात्रा एंड जावा। तो मिलेंगे इसके आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।